वैसे ही आया था मतलब इसी एरिया। हम्म। देखते हैं इस साइड। तो देखो जो चार्ट पैटर्न तो यहाँ पे कोई नहीं बता, ठीक। कोई मतलब तुम कहो कि बढ़िया कोई चार्ट पैटर्न बन रहा हो, तो वो नहीं बन रहा। अब देखो जब मैंने जो पोजीशन ली थी, तो छोटी सी पोजीशन ली खाली तुम्हें दिखाने के लिए, ठीक। तो ये तुम्हारा आर एस आई है। आर एस आई ये तुम्हारा 30 के आसपास था यहाँ पे, 36। अब जैसे ही जैसे जो इंक्रीज हो रहा है, अब देखो आर एस आई ऊपर चल रहा है, 42 हो गया, 42 हो गया। इसी के साथ। हाँ अभी प्रॉफिट देखो 150 था, 150 था, तो करीबन एक 37 के आसपास था। अब तुम्हारा जो हो गया। अब इसके बाद ये जो ले रखी है, अब इसका भी देखो, कल मैंने तुम्हें जो वॉल्यूम समझाया, अब देखो। अब ये यहाँ पे देखो वॉल्यूम इंक्रीज है, तो यहाँ पे प्राइस हाई है, फिर यहाँ पे जितनी रेड कैंडल्स बनी, तो ये यहाँ पे इनकी वॉल्यूम डिक्रीज हो गई, लोगों ने सेल कर दिया। अब ये यहाँ देखो वापस इंक्रीज हो गई, ठीक। और एक होता है तुम्हारा हम्म, 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 इसमें देखो जो होता है तुम्हारा पीसीआर रेशियो, मतलब पुट कॉल रेशियो। जो मतलब पुट कितनी खुली हुई है ओपन इंटरेस्ट में, और कॉल कितनी खुली हुई है। अभी तुम्हारा एफ स्टार्ट नहीं करा, जब जिस एफ स्टार्ट करूंगा तो तुम्हें ये सारी चीजें डिटेल में बताऊँ। ये तुम्हारा पीसीआर रेशियो होता है। अगर ये 1 से ऊपर है, तो मतलब ये है कि कॉल ऑर्डर ज्यादा है। एक कॉल से ऑर्डर ऊपर है। है, हाँ। एक से ऊपर है, एक से नीचे है, तो इसका मतलब होता है पुट राइडर ज्यादा है। जो पुट के ओपन इंटरेस्ट हैं वो ज्यादा खुले हुए हैं, और नीचे है, एक से नीचे पुट राइडर ज्यादा खुले हुए हैं, एक से ऊपर है तो कॉल राइडर ज्यादा खुले हुए हैं, ठीक। इसके बाद जी अब देखो, जो वही है, मतलब जितना जो घटेगा बढ़ेगा उसी हिसाब से चलता रहेगा, उसी हिसाब से तुम्हारा वॉल्यूम घटेगा बढ़ेगा। अभी तो ये ऐसे समझ लो डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना ही समझदारी है। लेकिन ये तुम्हारा अभी आर एस आई रेशियो जो है, आर एस आई रेशियो भी काफी नीचे है। अगर ये यहाँ तक भी आ जाए 50 तक, तो ये कैंडल ऑलमोस्ट यहाँ तक पहुंच जाएगी 63 रुपीज पर। लेकिन ये हीरो जीरो ट्रेड है, तो ये पड़ी रहने दे रहे हैं, बाद में देखते हैं इस पर क्या प्रॉफिट होता है क्या लॉस। बाकी निफ्टी तो अभी देखो बढ़ी रही है, देखते हैं निफ्टी में क्या होता है। अभी तो इसी के बीच में घूमनी चाहिए, नीचे 700 ब्रेक करती है, या फिर तुम्हारा ये ऊपर का 26,200, अब कोई ट्रेंड अच्छा बनेगा, क्योंकि 26,200 जा जाके वापस आ जा रही है मार्केट। मैं 26,200 देख कितनी बार टच करा है यहाँ पे, जी 200 एक बार टच करा, फिर डाउनफॉल आ गया, एक बार ये करा टच 300, एक ये है जो तुम्हारे कई बार टच करा है इसी बीच में। और यही तुम अभी क्या कहते हैं पावर का ले लो। अब ये तुम्हारा सितंबर में पहुंच गया, तो अपन 30 मिनट का देखो, नवंबर, पिछले महीने में ऑलमोस्ट वहीं पे देखो घूम रही, मतलब बहुत ज्यादा अप एंड डाउन आए नहीं है। यहाँ पे इसने 25 क्रॉस करा, यहाँ से 25 क्रॉस करा, यहाँ से रैली गई करीबन 26,000 तक, 1,000 पॉइंट की रैली गई करीबन, ठीक। इसके बाद फिर जो थोड़ा डाउन आई, फिर दोबारा 26,000 टच करा, उसके बाद तुम्हारा 25,300 यहाँ पे सपोर्ट लिया,
उसके बाद दोबारा 26 टच करा, तो एक बार, दो बार, तीन बार टच, फिर चौथी बार यहाँ पे, फिर यहाँ पे ये ब्रेकआउट हो गया तुम्हारा, यहाँ से ऊपर निकल गई जहाँ पे हाई बनाया था, और 14 मंथ के बाद जो हाई बनाया था। और अभी क्या कहते हैं, एक वो आने को है, जापान की, जापान में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है जापान, तो वहाँ वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने को 19 तारीख को मीटिंग है। अगर वो बढ़ती है तो मार्केट गिरने के और ज्यादा आसार है, लेकिन अगर वो वहां पे नहीं बढ़ाते हैं तो मार्केट जो तुम्हारा जो हाई है वो तोड़ देगी। 26 कितना है, तो तोड़ देगी शायद, अगर वहां पे इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ता है। तो आज के टॉपिक चले, आज तुम्हारा है सर्किट। सर्किट पता क्या होता है? देखो, circuits in the stock market refer to a predefined price limit halts trading to curb extreme volatility and prevent panic buying or selling. लाइक, अब पूछ लो, तुम पूछना कुछ। अब देखो, ऐसा होता है जैसे सर्किट है, तो सर्किट में एकदम से अगर कोई पैनिक बाइंग या सेलिंग आती है तो उसमें सर्किट लग जाता है। ठीक, अपर सर्किट जब लगता है, पैन पर। पैनिक मतलब एकदम से वॉलिडिटी इंक्रीज हो जाए, जो वॉल्यूम होते हैं तुम्हारे वो सब ब्रेक एकदम से, या तो बहुत ऊपर चले जाएं या बहुत नीचे चले जाएं। किसी की न्यूज आई एकदम से बायर बहुत सारे आ गए, सेलर बहुत सारे आ गए। अब जैसे आज का स्टॉक जो है मीसो, इसमें अपर सर्किट लगा हुआ है। अपर सर्किट तब लगता है जब बायर ज्यादा हो जाए, बायर बहुत हो जाए। हाँ, अब सेलर है ही नहीं, सब बायर ही बायर है, तो इस पे अपर सर्किट लग गया। इस पे अपर सर्किट कितने का लगा? 20%। पहला सर्किट जो लगता है 20% का लगता है, 20% एक दिन में, समझो। उसके बाद इन इंडिया दीज अप्लाई बोथ इंडिविजुअल स्टॉक अपर और लोअर सर्किट्स एंड मार्केट वाइड इंडेक्सेस लाइक निफ्टी इंडेक्स और सेंसेक्स। और जे इंडेक्स पे भी लग जाते हैं। कोरोना मार्केट गिरी थी, इंडेक्स 10%। तो जो इंडेक्स 10% घुटने का मतलब सेब 30-40% घुट जाए। मार्केट वाइड सर्किट, दिस टिगर नेशन वाइड ट्रेडिंग हाउस व्हेन निफ्टी 50 और सेंसेक्स मूव 10 से 15% फ्रॉम द प्रीवियस क्लोज। जो प्रीवियस क्लोज है उससे 10, 15 या 20% बढ़ जाते हैं, विच हिट्स फर्स्ट एट 10% बिफोर 1 PM, 1 बजे से पहले। तो 10% का लगेगा, ट्रेडिंग पॉज मिलेगा 45 मिनट का, उसके बाद बिटवीन 1 से 2:30 के बीच 45 मिनट का, फिर उसके बाद 2:30 बजे तक। तो यहाँ पे 20 मिनट का लगेगा, उसके बाद 20% मूव स्टॉप ट्रेडिंग फॉर द डे, उसके बाद रुक जाएगी। जैसे मान लो, ऐसे समझ लो, जो इंडेक्स की बात कर रहा हूँ अभी, मान लो जैसे निफ्टी है, निफ्टी पे अगर मान लो अपर सर्किट लगा 10% का, कै बजे तक? 1 PM, 1 बजे तक। तो यहाँ पे 45 मिनट का पॉज मिल जाएगा, 45 मिनट तक ट्रेडिंग रोक दी जाएगी निफ्टी पे। ऐसा होता नहीं है, मतलब कभी होता है, मतलब ऐसा नहीं होता भी नहीं है, कभी कभी होता भी है। ठीक, 45 मिनट का। उसके बाद नेक्स्ट अगर 15 मिनट का अपर सर्किट लगा तो ट्रेडिंग रोक दी जाएगी 20 मिनट के लिए, 20 मिनट का स्टॉप। 20% का सर्किट लग गया, अपर या लोअर कोई सा भी, तो तुम्हारे पूरे दिन के लिए डे स्टॉप उस दिन का हो गया। सब उस दिन
कुछ नहीं होगा, ट्रेडिंग बंद हो। देखो वही यहाँ पे अच्छी चीज लिखी है, जिन्हें थोड़ी वैसे लैंग्वेज में लिख दी है, थोड़ा टफ जा रहा होगा। स्टॉक स्पेसिफिक सर्किट, ये तो होगा मार्केट, मार्केट में कैसे करके लगते हैं, 20% मूव हो गया तो स्टॉक ट्रेडिंग हो जाएगी फॉर द डे, उस दिन के लिए ट्रेडिंग स्टॉप हो जाएगी। इसके बाद स्टॉक स्पेसिफिक सर्किट, स्टॉक में कैसे लगते हैं, इंडिविजुअल स्टॉक हैव डेली प्राइस बैंड ऑफ 2, 5, 10, 20 बेस्ड ऑन कैटेगरी हाल्टिंग ट्रेड्स एट अपर मैक्सिमम राइज और लोअर मैक्सिमम फॉल लिमिट्स। पहले यहां तक देख लो। अब स्टॉक तो देखो मार्केट में सब तरीके के हैं, स्मॉल कैप है, लार्ज कैप है, मिड कैप है, सब है। तो इसमें चार सर्किट बैंड है, एक देखो 2% का है, 5% का, 10% और 20%। ये तुम्हारे हैं। ठीक। अब मान लो कोई छोटा स्टॉक है तो उसमें 2% पे ही सर्किट लग जाता है, 2% पे सर्किट लग गया, बस बंद। उसके बाद 5%, कुछ शेयर है उनमें 5%, किसी में 10%, और किसी में 20%, लास्ट कैप में मोस्टली उनमें 20% का है, या एफएनओ में जो है। एफएनओ में तो स्टॉक ऐसे हैं, मतलब उन पे सर्किट लगता ही नहीं, एक एक दिन में 50% मूव करता है तब भी कोई बात नहीं। लेकिन वैसे जो लार्ज कैप के हैं उन पे 20% पे सर्किट लग जाता है। Stock derivatives or major index often lack these bands. Hitting a circuit means no buyer at upper or seller at lower, pausing activity until equilibrium. अब देखो, हिटिंग अ सर्किट, अगर सर्किट लगता है तो उसका मतलब क्या है, नो बायर एट अपर और सेलर एट लोअर। अगर अपर सर्किट लग गया तुम अब शेयर खरीद नहीं सकते, बेच सकते हो। जैसे अगर अपर सर्किट लगा, अपर सर्किट लगा तो तुम यहाँ पे सेल कर सकते हो, बाय नहीं कर सकते क्योंकि सर्किट लग गया ना। अब यहाँ पे बायर बहुत सारे हैं, सेल करोगे तुरंत सेल हो जाएगा, खरीद नहीं सकते। और अगर लोअर सर्किट लगा तो यहाँ पे तुम बाय कर सकते हो, सेल नहीं कर सकते। तभी तो लोग फंस जाते हैं हमें। मान लो सर्किट लगा जा रहा बेच नहीं सकते। समझ गए। पॉजिंग अंटिल इक्विलिब्रियम, जब तक सर्किट नहीं खुलेगा तब तक ऐसा रहेगा, सर्किट खुल भी जाते हैं। इसके बाद पर्पस एंड ट्रेडिंग इम्पैक्ट, सर्किट्स प्रोटेक्ट इन्वेस्टर फ्रॉम शार्प लॉसेस। सॉरी, जो सर्किट होते हैं वो इन्वेस्टर को शार्प लॉसेस से, मान लो एकदम से सर्किट लग गया, अगर कोई शेयर 50% घुस गया फिर तो वो सर्किट बैंड लगा रखते हैं उनमें, तो लॉस कम होता है। लेकिन हम क्या, 20% थोड़ा अगले दिन गिर जाएगा, फिर गिरना है ही जब कोई बैड न्यूज है उसमें। तो अलाउ रेशनल एंड मेंटेन मार्केट स्टेबिलिटी एज मैंडेट सेबी सिंस 2001। ये सब सेबी ने करा 2001 में, उससे पहले नहीं था। ट्रेडर कैन नॉट एग्जीक्यूट ऑर्डर एट सर्किट लिमिट्स बट पेंडिंग वंस में विल नॉर्मल ट्रेडिंग रिज्यूम नेक्स्ट डे ऑन रिलैक्सेशन। तुम्हारे ऑर्डर सर्किट पे एग्जीक्यूट नहीं होंगे, पेंडिंग पड़ जाएंगे। ठीक, जाहिर सी बात है ऑर्डर तुम लगाओगे नहीं लगेगा। अब तुम्हें मैं इससे इससे भी समझा दूंगा, पहले तुम्हें इससे समझाता है। तुम्हें पहले दिखाया सर्किट लगता कैसे है। अब देखो, अभी इसमें प्रॉफिट हो रहा था, देखो लॉस होने लगा। यही वाली था 100 वाली, यहाँ पे देखो मार्केट, हालांकि जब मार्केट नहीं गिरी है लेकिन इसका प्रीमियम बढ़ गया है, मतलब मार्केट हल्की ही गिरी है। तो ये छोड़ो, अभी ये देखो। सो कहाँ पे है,
देखो 20% अपर सर्किट लगा है, अपर बैंड। अब यहाँ पे देखो बायर कितने हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैख, 10 लाख, हाँ 10, 100, 1000, 10,000, लैख, 10 लाख, करीबन 1 करोड़ बायर है। 1 करोड़ क्वांटिटी, एक ऑर्डर, 1 करोड़ क्वांटिटी खरीदने पे लगी, और एक शेयर है 216, इतने लोग खरीदार हैं, सेलर है ही नहीं है, बेचने वाला है ही नहीं। तो ये हो गया अपर बैंड। अब लोअर सर्किट, अब लोअर सर्किट वाला, लोअर भी दिखना है, लोअर पता ये नहीं यार क्या। 121 का था। हाँ, इसका आईपीओ, इसका आईपीओ तो शायद कितने, 109 रुपए या नहीं, 111 रुपए कुछ ना, 111। 111 रुपए में आईपीओ आया था। 109 से 111। डबल हो गया करीब, डबल हो गया। और ऐड किया। हम्म, नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी कटिंग कोई नहीं मिलता, कुछ कुछ मिलते हैं। एक कार है, हम्म, ये नहीं हो बेकार है। जो बेकार होते हैं वही ज्यादा बढ़ते हैं, आईपीओ में उल्टा चल इससे रहा बढ़िया बैंक निफ्टी का लगा। है, एक ही बार मिल जाएगा सब पैसा। किसी को लगता है हाँ, नहीं मालूम। पता नहीं पैसा ही रेट है। अब देखो इसमें टिगर लिमिट है 10% की, बिफोर 1 PM, ऑन और आफ्टर 1 PM, बट अप टू 2:30 PM, मतलब 2:30 बजे तक। ये तुम्हारा 15 मिनट का मार्केट हल्ट हो जाएगा, और यहाँ पे 45 मिनट का प्री ओपन सेशन हल्ट होगा 15 मिनट का। ऑन और आफ्टर, हाँ, 1.5 घंटा। हाँ, ऑन और आफ्टर 2:30 PM नॉट अप्लीकेबल, 2:30 बजे के बाद अप्लीकेबल नहीं होगा। अगर 15% सर्किट लगता है बिफोर 1 बजे, तो 1 आवर 15 मिनट, प्री ओपन सेशन हल्ट होगा 15 मिनट। और ऑन और आफ्टर 2 PM द रिमाइंडर ऑफ द डेट, मतलब उस दिन के लिए हो जाए। और 20% लगता है एनी टाइम ड्यूरिंग द मार्केट आवर, अगर मार्केट खुली उस टाइम 20% का लग जाता है तो रिमाइंडर हो जाएगा पूरे दिन के लिए, पूरे दिन के लिए उस पर ट्रेडिंग हो गई जितनी होनी थी उसमें। अब इसके बाद व्हाट आर स्टॉक स्पेसिफिक प्राइस बैंड एंड हाउ दे आर सेट। अब ये देखो, व्हाट आर स्टॉक स्पेसिफिक प्राइस बैंड, मतलब स्टॉक में कोई स्पेसिफिक प्राइवेट प्राइस बैंड, एंड जिस सेट कैसे होते हैं, जो प्राइस बैंड है वो सेट कैसे होंगे। Stock specific price band, also known as circuit limit, define the maximum allows price movement for individual stock for a trading day and prevent excessive volatility. These bands set upper and lower limit as the percentage of the previous day closing price, halting trades if breached. अब अगर सर्किट लगा है, तो ट्रेड तो हल्ट हो जाएंगे जब तक सर्किट खुलेगा नहीं, जब सर्किट खुलेगा उसके बाद ही उसमें ट्रेडिंग दोबारा स्टार्ट होगी। अब कई बार ऐसा होता है कि अपर सर्किट जो कंपनी होती है वो होल्ड नहीं कर पाती। जैसे पीडब्ल्यू में सर्किट लगा था, इसका जब आईपीओ आया था 20% का, लेकिन ये होल्ड नहीं कर पाई, थोड़ी देर में खुल गया। अब मान लो 99 हो गया, 98 हो गया, ऐसे धीरे धीरे 97, ऐसे धीरे धीरे करके 18% मान लो ऐसे रह गया, तो जो सर्किट धीरे 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 करके सारे सर्किट खुल जाते हैं। इसके बाद ब्रांड बैंड परसेंटेज एक्सचेंज लाइक एनएससी बीएससी कैटेगराइज स्टॉक इनटू दो से, ये तुम्हारे वही होगा जो ऊपर लिखा था, ट्रेडिंग वॉल्यूम और मार्केट कैपिटलाइजेशन। ये तुम्हारे बेस्ड ऑन लिक्विडिटी, ट्रेडिंग वॉल्यूम और मार्केट कैपिटल, ये 2%, 5%, 10% है तुम्हारे अपर सर्किट या लोअर सर्किट, जो भी सर्किट्स हैं ये तुम्हारे लिक्विडिटी के ऊपर हैं, ट्रेडिंग वॉल्यूम के ऊपर हैं, और मार्केट कैपिटलाइजेशन के ऊपर है। एंड स्टॉक कैटेगरी, फॉर एग्जांपल हाईली लिक्विडेटेड लार्ज लार्ज कैप स्टॉक्स हैव वाइडर 20% बैंड। जो लार्ज कैप स्टॉक है में है वाइडर, वो मैं बता दूं, लार्ज कैप में 20% का लगता है अपर बैंड जो है, और एफएनओ नहीं लगता। एफएनओ बहुत बहुत बढ़ जाते हैं स्टॉक में। स्मॉल कैप गेट ऑफन 2 से 5%, जो इनलिक्विड है,
मतलब इलिक्विड का मतलब है जिन स्टॉक में लिक्विडिटी नहीं है, मतलब बहुत छोटे छोटे से है। तो उनमें 2 से 5% का टिकर बैंड होता है, 2 से 5% मूव भी में सर्किट लग जाएगा। नो बैंड अप्लाइड टू डेरिवेटिव्स लिंक स्टॉक और मेजर इंडेक्स कंस्टिट्यूट्स। अब किन में नहीं है? जो डेरिवेटिव्स में है, डेरिवेटिव्स मतलब एफएनओ, डेरिवेटिव, ये तुम्हारे आते हैं जो तुम्हारे एफएनओ में, फ्यूचर एंड ऑप्शन में है। ये तुम्हारे बैन में चले जाते हैं कभी कभी। बैन का मतलब ये है कि अगर मान लो कोई स्टॉक है, वो बहुत मूव कर गया ऊपर या नीचे, तो उसे उसमें डाल देते हैं बैन में, इतने दिन उसमें ट्रेडिंग ही नहीं होगी। मान लो जैसे एक है मन्नापुरम फाइनेंस, मन्नापुरम फाइनेंस, इसमें तुम्हारे अपर बैंड लोअर बैंड कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, क्योंकि ये कहीं ऊपर चला जाता है कहीं बहुत नीचे चला जाता है। एक आईएक्स करके है, इंडियन एक्सचेंज एनर्जी, ये भी बीच में बहुत मूव कर गया था, ये भी उसमें बैन में चला गया था। तो ऐसे करके एफएनओ के जो स्टॉक्स होते हैं इनमें बैन लगता है। ये तुम्हारे जे नहीं लगता, सर्किट नहीं लगता इनमें। इसके बाद सेटिंग मैकेनिज्म, सेबी गाइडलाइंस हैं डायरेक्ट एक्सचेंजेस टू assign brand dynamically considering factor like volatility and surveillance need. Stock can shift category view periodic review. The upper circuit is closing price plus and the band percentage, the lower circuit is minus. Example, 100 रुपए का क्लोज विद इन 10% सर्किट, बैंड क्लोज होगा 90 से 110, मतलब ये तुम्हारा लोअर हो गया और ये तुम्हारा अपर हो गया। ट्रेडिंग हिट आ लिमिट लॉक द स्टॉक अंटिल बायर सेलर इमर्ज, इमर्ज और नेक्स्ट डे, या तो बायर सेलर मिल जाए, मिक्स हो जाए तो वो खुल जाएगा तुम्हारा। उसके बाद वरना फिर अगले दिन ही खुलेगा, अगले दिन 90 पे खुले या 110 पे खुले, वो उसके ऊपर है। अब ये तुम्हारा इन्हें जैसे यहाँ पे दिखा रखा, व्हाट आर अपर एंड लोअर सर्किट, ये तुम्हारा अपर सर्किट हो गया, ये यहाँ से यहाँ ऊपर भाग गया, और ये यहाँ से तुम्हारा यहाँ नीचे गिर गया, ये ऊपर दोनों के नीचे गिर गया। अब तो ज्यादा नहीं ले, बड़ा हो गया फैशन, थ्योरी ज्यादा नहीं दिखती इसमें। व्हेन अपर सर्किट ट्रिगर कब होगा फॉर ए सिंगल स्टॉक, एंड अपर सर्किट फॉर ए सिंगल स्टॉक ट्रिगर व्हेन द प्राइस राइजेस टू मैक्सिमाइज allowable limit set as the fixed percentage above the previous day close during due to overwhelming buying demand with few seller। यहाँ पे मान लो जैसे उसमें 1 करोड़ थे और 1 करोड़ क्वांटिटी के बायर हैं। अब यहाँ पे अगर मान लो 10 लाख सेलर भी हैं, 10 लाख क्वांटिटी के सेलर हैं, तो क्या पता लगेगा? 10 लाख में क्या पता लगेगा बताओ? 10 लाख अगर सेलर हैं भी, तो इनमें क्या पता लगेगा? ये जरा देर में एग्जीक्यूट हो जाएंगे, 90 तब भी हो जाएंगे, 90 लाख, जाहिर सी बात है। तो कुछ सेलर, अब यहाँ पे अगर हमारा 50-50 हो जाए मामला, तो सर्किट खुल जाएगा। वही अगर हैविली सेलर आते हैं तब। इसके बाद द हल्ट फर्दर ट्रेड और अबव द प्राइस अंटिल सेलर अपीयर टू द नेक्स्ट सेशन। अब ये हल्ट हो जाएगा तुम्हारा ट्रेडिंग सेशन, आज का म्यूसम ट्रेडिंग थोड़ी होगी आज, जो कुछ होगा कल होगा। ट्रिगर कंडीशन, कंडीशन क्या है? द प्राइस अकर इंट्राडे व्हेन बायर ऑर्डर पुश द प्राइस टू द अपर बैंड, एग्जांपल 10 प्लस 10% ऑफ द स्टॉक चूजिंग एट 100 रुपीज पर डे हिटिंग 110 टूडे। मान लो 100 वाला 110 का हो गया, 10% सर्किट लगेगा, 100 पे 110 हो गया। ऑफन प्राइस पॉजिटिव न्यूज अर्निंग बीट्स और हाइप, exchange like NSE monitor real time price, no further buyer execute the limit but sell can match preventing bias, pending bias। अब जो 100 वाला है, इस पे अगर 10% सर्किट लगेगा कितना होगा? अब अगर इस पे 10% लगा, 110। 121, इस पे लगा 10%, 121 होगा। आफ्टर मैथ ट्रेडिंग पॉज
may resume if equilibrium forms, otherwise it stay locked for the day investor or quoted order for execution depending on the counter order। ये सब वही चीजें लिखी हैं जो ऊपर तुम्हें बता रही। दिस कर्व स्पेकुलेशन वाइल सिग्नलिंग स्ट्रॉन्ग सेंटीमेंट, अगर उसमें स्ट्रॉन्ग सेंटीमेंट है तो उसके सर्किट नहीं खुलेंगे, अगर थोड़ा मोमेंटम उसमें होता है तो तुम्हारे मतलब सर्किट जो है वो खुल जाएगा। उसके बाद देखो जे क्या दे रखा है, हाउ टू प्राइस बैंड डिफर बिटवीन आईपीओ एंड रेगुलर ट्रेडिंग। अच्छा हाँ, जे इंपॉर्टेंट है, जे और देख लो। अब जैसे तुम सोचते होगे कि अब सर्किट तो दे रखे हैं 2% से लेके 20% तक के, और आईपीओ तो 40-40%, 33-33% हो जा रहा है, डाउट आया? 33% ऊपर लिस्ट हो गया, कैसे हो गया? उनमें अपर सर्किट नहीं है, तो उनमें अपर सर्किट नहीं, आईपीओ में अपर सर्किट नहीं है। जब आईपीओ की लिस्टिंग होती है, आईपीओ की लिस्टिंग के टाइम पे उन पे अपर सर्किट नहीं होते। अब जैसे मान लो जैसे मीसो का ही है, मान लो मीसो का आईपीओ आया तुम्हारा, इसमें तुम्हारा आईपीओ प्राइस था मान लो 111 रुपए, ठीक, लिस्ट हुआ 161 रुपए, लिस्ट 161 रुपए हुआ। अब ये कितने बजे हुआ होगा तुम्हारा? 10 AM। अब 10 AM से लेके तुम्हारा 3:30 तक तो सेशन चलेगा ही, 3:30 तक सेशन चलेगा। अब इसके बीच में जो मान लो चला गया 190 रुपए, मान लो 20% या 10% जितना भी है, मान लो 22% मूव कर गया। एक तो पहले लिस्ट ही कम से कम 45% ऊपर हुआ, उसके बाद 22% और बढ़ गया, करीबन 60-65% बढ़ गया तुम्हारा। तो इस दिन के आज के लिए नहीं है इसमें कुछ भी, आज की छूट है, जी भर के जी लो। अब उस दिन हाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो जो तुम्हारा 10 तारीख को लिस्ट हुआ, 10-12, अब 11 तारीख को जब जे आएगा राजा बाबू बन के, तो अब इसके ऊपर बैंड लगेगा। जैसे मान लो आज लगा है तो 20% का बैंड लगेगा आज लग गया, आज इसके लिए अनलिमिटेड नहीं, बस उसी दिन के लिए है। अब देखो, प्राइस बैंड फॉर आईपीओ एंड रेगुलर ट्रेडिंग सर्व डिस्टेंट पर्पस इन द स्टॉक एक्सचेंज विद आईपीओ fund focusing on price discovery during stands and regular band controlling daily volatility post listing। IPO price band set a bidding range allowed to cap maximum 20% spread for investor during the subscription period, finalized view book building into a cut-off price। जो यहाँ पे 22 नहीं 20 ही रहेगा, जी जो यहाँ पे 20% रहेगा। मान लो जो 45% ऊपर लिस्ट हुआ, उसके बाद अपर बैंड जो इसका रहेगा 20% का, सर अगले दिन भेजा इसमें 20% का खर्च था। 20% से ऊपर का नहीं लगेगा, लिस्ट कितने पे भी हो जाए। रेगुलर ट्रेडिंग बैंड्स हाउएवर द डेली अपर सर्किट लिमिट 2 से 20% अप्लाई टू द प्रीवियस क्लोज। आईपीओ प्राइस बैंड कंपनीज आर अंडर राइटर डिटरमाइन द आईपीओ बैंड बेस्ड ऑन द पीर वैल्यूएशन। एक होती है पीर वैल्यूएशन, ये दिखाऊंगा तुम्हें चार्ट पर। डिमांड फ्रॉम एंकर इन्वेस्टर, मार्केट कंडीशन अलाउइंग बिड विद द रेंज, द फाइनल इशू प्राइस इमर्ज फ्रॉम द एनालाइज बिड एनालाइजिंग with retail investor often bidding at cutoff cap price, better allotment odds, no trading halts अगर, तो तुम्हारी जो ट्रेडिंग है वो हल्ट नहीं होगी। इट्स प्रीवियस लिस्टिंग प्राइस, रेगुलर प्राइस व्हेन पोस्ट लिस्टिंग और एनएससी बीएससी इम्पोज स्टॉक स्पेसिफिक बैंड 5% मिड कैप के लिए, 20% लिक्विड लार्ज कैप के लिए, पर सेबी रूल्स, एज पर सेबी रूल्स कैलकुलेटेड एज प्लस माइनस परसेंटेज फ्रॉम द प्रायर क्लोज प्राइस, बीचिंग लॉक ट्रेडिंग एट अपर और लोअर सर्किट यूनिट बैलेंस रिस्टोर, डेरिवेटिव स्टॉक एंड एफएनओ इंडेक्स टिपिकली हैव नो बैंड्स। जो डेरिवेटिव्स में और एफएनओ में तुम्हारे जो हैं, इन पे कोई अपर बैंड या लोअर बैंड नहीं, कितने भी घट जाए कितने भी बढ़ जाए। तो ये तुम्हें समझ में आ गया? हैं? जो तुम्हारे एफएनओ और डेरिवेटिव में है उनके लिए कोई लोअर बैंड या अपर बैंड नहीं है, कभी भी नहीं, कभी भी वो तुम्हारे बैंड में जा सकते हैं खाली। अब जो आईपीओ मान लो तुम्हारा यहाँ पे आया था,
तो ये मान लो 45% ऊपर लिस्ट हुआ, 20% और इंक्रीज कर गया, 161 पे हुआ, तो प्लस 20%, एक 193 हुआ। ये तुम्हारा यहाँ पे आईपीओ आया, ठीक, 111 रुपए। ये तुम्हारा लिस्ट हुआ कितने पे, 161 रुपए। अब ये यहाँ पे मान लो अपर बैंड लग गया 20% का, तो 193 रुपए 20 पैसे, ये तुम्हारा अपर बैंड लग गया इस दिन का। अब जब अगले दिन यहाँ पे खुलेगा 193 रुपए 20 पैसे, तो अगले दिन भी चाहे तो अपर बैंड लगे चाहे लोअर बैंड लगे, जो भी लगे वो उसके ऊपर है, ठीक। अब अगर इसके ऊपर लगता है तो यहाँ से 20% हो जाएगा तुम्हारा 231 रुपये 84 पैसे, 84 पैसे अपर लगेगा तब। अगर तुम्हारा यहाँ पे एक -20% लोअर लगा तो लोअर लगेगा 154 रुपये, 54 रुपये 56 पैसे, अगर लोअर लगा तो, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।